आज हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे कि झगड़ा किन किन वजह से होता है और झगड़ा जब होता है तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं रवि पटेल, जागरूकता पाठशाला रवि पटेल एवं चैनल की तरफ से। देखिए, झगड़ा के 3 वजह होते हैं: जड़, जोरू, जमीन। तीनों चीज़ को आइए हम परिभाषा के एकत्रित रूपांकित में समझेंगे। जैसे कि जड़। जड़ क्या है? किसी भी बात का जड़, कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, या मैं इस देश पे या इस गांव पे या इस व्यक्ति पे राज करना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, उन्होंने तो ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूँगा। थोड़ा इसमें और कुछ भी होता है। ये हो गया जड़। जोरू, स्त्री या पुरुष। अगर पुरुष से आप पूछिएगा कि आपकी जोरू कौन है, तो पुरुष अपने स्त्री को बोलेंगे कि ये मेरी जोरू है। अगर कोई स्त्री से पूछेगा कि आपके जोरू कौन है, तो स्त्री बोलेगी अपने पति को कि ये हमारे जोरू हैं। तो 2 चीज़ हो गया। तीसरा है जमीन। जमीन क्या है? हम कहीं ना कहीं रहते हैं, वहाँ हम जमीन के ऊपर ही रहते हैं। वहाँ पे कुछ रेखाएं होती है, कुछ सीमाएं होती है, कुछ एरिया होता है जहाँ पे मतलब यहाँ तक, यहाँ आपको रहना है या हमको रहना है। किसी न किसी कारण से, किसी वश हम बोलते हैं कि नहीं ये भी मेरा है, वो या दूसरा कोई बोलेगा कि नहीं आपका जो है वो तो मेरा था, मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता है, मेरे को चाहिए। तो इस जड़, जोरू, जमीन 3 चीज़ें हैं जो लफड़ा का जड़ है। अभी जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसका यही रीजन है। क्या रीजन है? जमीन। सीमा जो है उसके विपरीत में एक जगह है जमीन, जिस पे कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का, हमारे गुरुदेव का, हमारे पूजने का ये जमीन है, तो ये हमें चाहिए। तो ये जमीन है, तो ये झगड़ा का जड़ है। अभी वहाँ पे झगड़ा, लफड़ा चल रहा है। लफड़ा, ये झगड़ा, ये वर्ल्ड वार, ये लड़ाई झगड़े, ये युद्ध अलग अलग रूप में होते हैं। घर में भी होते हैं, गांव में भी होते हैं, भाई भाई में भी होते हैं, देश में भी होते हैं। लेकिन जहाँ भी होते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपका टारगेट था कि आप इस साल अगर 1 ताला आपका घर बना है, आपने टारगेट रखा है कि दूसरे साल में आप 2 ताला बनाएंगे, लेकिन उसी समय किसी से लफड़ा हो गया तो नहीं बन पाता है। तो उस साल जो बनने वाला था, अब हम उसको 5 साल या 2 साल बाद बनेगा, तो हम कितना साल पीछे हो गए? 2-4 साल तो पीछे हो गए ना। 5 साल पीछे हो गए। खूब आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है तो 10 साल भी पीछे चले जा सकते हैं। तो ऐसा होता है। जैसे देश देश में अगर लड़ाई होती है तो समझिए कि जो चीज़ें नुकसान होती है, तो उसकी वजह से हम 10 साल, 5 साल, 50 साल, 100 साल तक भी पीछे चले जाते हैं। तो इसीलिए हम सबको, सभी लोगों को जहाँ तक ये प्रयास करना चाहिए कि युद्ध, लड़ाई झगड़े, लफड़े नहीं करने चाहिए, ताकि हम और हमारा जनरेशन जो आने वाला है वो पीछे जाए। क्योंकि आज दुनिया में तरक्की है, सबके पास एक अच्छा मौका है हमें विकास करने का, डेवलप करने का। बुद्ध जी ने कहा था, शांति का स्थापना उन्होंने किया था, हमें शांत स्वभाव में रहकर सारे कार्य करने चाहिए। और आज के समय में अभी जो युद्ध चल रहा है, अभी देखिए रूस और एक देश है जहाँ पे भी लड़ाई चल रहा है, और अभी और एक देश है जहाँ एक दूसरे में लड़ाई चल रहा है। लेकिन इस पे वर्ल्ड लेवल पे ऐसा एक कमेटी, एक संगठन बनाना चाहिए जिसमें कम से कम 80 देशों का या 100 देशों की सदस्यता हो। मतलब 100 देश के लोग कम से कम या 80 देश के लोग उसमें शामिल हो। ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, ताकि कहीं अगर लफड़ा होने वाला है किसी देश से देश में, तो वहाँ पे वो लोग डाल सके, कमेटी बात करे, समझौता के लिए बात करे। आज के समय में ऐसा कोई संगठन नहीं है। एक संगठन है जिसका नाम है UN, लेकिन वो उसमें
कितने चंद ही देश हैं, लेकिन उसमें कम से कम 80 या तो 100 देश होना ही चाहिए। ऐसा एक संगठन बनाना चाहिए, पहल करना चाहिए किसी भी देश को, ताकि हम इससे बच सके, इससे निपट सके आने वाले समय में। अभी लड़ाई कितने महीने हो गए, अभी तक लड़ाई चल ही रहा है, कोई किसी के बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो संगठन रहेगी उनका काम रहेगा कि वो पहल करेंगे और बात करेंगे और ठीक हो सकता है ये चीज़। तो आज हमने ये समझ लिया कि झगड़े के क्या क्या जड़ होते हैं। जड़, जोरू, जमीन, 3 चीज़ें हैं। शांत, हमें झगड़ा कहीं भी हो, घर में हो या पड़ोस में हो, देश में हो, नुकसान ही होता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आप सबका दिन मंगलमय हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय जो होगा आपके लिए बेहतर होगा।